Hello, hi everyone. Welcome back to the channel. So this is Ramandeep Singh, and had a very busy day today. So couldn't get a time to solve the next problem of the series, which we were continuing like the educational DP contest. But we'll be solving this simple problem that is two sum two, from the lead code. So let us see the problem. So this is two sum two. The problem I have taken from a list, which is like some like Fang interview questions. So this was the problem. The first problem of the list. Two sum two input array is sorted. So given a let's read the problem statement. Given a one indexed array of integers numbers that is already sorted in नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर तो अपने पास क्या है कि वन इंडेक्स्ड एरे है इंटीजर्स का नंबर्स वो एरे है दैट इज ऑलरेडी सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है व्हाट इज अ नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घटना नहीं चाहिए या तो बराबर चले या बढ़ता जाए ठीक है दैट इज नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर find two numbers such that they add up to a specific target number तो अपने को उसमें उस एरे में दो नंबर्स ढूंढने हैं जो सम अप करते हैं टू अ टारगेट लेट दिस नंबर्स बी नंबर्स इंडेक्स वन एंड नंबर्स इंडेक्स टू वेयर वन इज लेस देन इक्वल्स टू इंडेक्स वन लेस देन इंडेक्स टू लेस देन इक्वल्स टू नंबर्स डॉट लेंथ ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि इंडेक्स वन इज लेस देन इंडेक्स टू है ना तो जो फर्स्ट नंबर है इट शुड बी लाइक इट शुड लाई बिफोर द सेकंड नंबर ठीक है यही इसमें होता है हमें क्या करना है कि उन दो नंबर्स का इंडेक्स रिटर्न करना है एडेड बाय वन एज एन इंटीजर एरे ऑफ लेंथ टू the tests are generated such that there is exactly one solution you may not use the same element twice तो ऐसा नहीं है कि मान लो अगर टारगेट 8 है तो भाई एक ही एलिमेंट मान लो 4 मिल गया 4 को दो बार ऐड कर दिया और 8 8 रिटर्न कर दिया मतलब 2 पे पड़ा हुआ 8 तो 2,2 रिटर्न कर दिया दिस इज नॉट अलाउड द इंडिसेस मस्ट बी यूनिक तो दो पोजीशंस होनी चाहिए आपके पास इंडिसेस की यूनिक पोजीशंस ये इसमें बताया गया है तो लेट्स सी हाउ वी कैन यूज द योर सॉल्यूशन मस्ट यूज ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस तो मतलब एक्स्ट्रा स्पेस आपको नहीं यूज करनी ठीक है तो चलो इसको अंडरस्टैंड करते हैं लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम पहले इसको थोड़ा समझते हैं एग्जांपल के साथ 2 7 11 15 टारगेट है 9 2 7 11 15 और अपना टारगेट है 9 9 है टारगेट हाँ 9 है देखो इफ द टारगेट इज 9 अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है 2 एंड 7 बिकॉज 2 प्लस 7 इज 9 और 2 प्लस 7 9 है तो हम क्या रिटर्न करेंगे आंसर क्या होगा हमारा आंसर होगा 1,2 जो कि इधर दिया हुआ 1,2 तो हमें वन बेस्ड इंडेक्सिंग रिटर्न करनी है उन एलिमेंट्स की विच सम्स अप टू दिस टारगेट और जो भी इंडेक्स वन है इट शुड बी लेस देन इंडेक्स टू एंड स्ट्रिक्टली लेस देन नॉट लाइक कि भाई लेस देन इक्वल टू ना एक इंडेक्स को दो बार रिटर्न नहीं करना है आपको भले उन उसी इंडेक्स को दो बार सम करके आपको टारगेट मिल रहा हो यू कैन नॉट रिटर्न दैट यू हैव टू फॉलो दिस रूल अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है एक नाइव सा अप्रोच आपको आ रहा होगा द नाइव अप्रोच इज कि व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपल है सारे पेयर्स चेक कर लो एन अगर हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स हैं तो हाउ मेनी पेयर्स वी कैन क्रिएट देखो दो के साथ हम इन सब एलिमेंट्स को पेयर कर सकते हैं तो दैट मीन्स विद द फर्स्ट एलिमेंट वी कैन पेयर n minus 1 एलिमेंट्स देन विद द सेकेंड वी कैन पेयर n minus 2 साथ के साथ इन एलिमेंट्स को 3 we can pair n minus 3 and so on and this goes up to n n के साथ हम किसी को पेयर नहीं कर सकते या n minus 1 मतलब लास्ट वाला एलिमेंट जो है ठीक है तो इट्स लाइक कि ओवरऑल कितने अपने पेयर्स बन रहे हैं n स्क्वायर पेयर्स बन रहे हैं ना सो बिग ऑफ n स्क्वायर वुड बी द अगर अपन सारे के सारे पेयर्स चेक करें तो ये अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम एस्टिमेट कर सकते हैं इस चीज़ में तो देखते हैं इस सॉल्यूशन को ही देखते हैं ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन कहते हैं इसको तो फॉर लूप लगाएंगे एक सिंपल सी
हर एलिमेंट पे जाएंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट पे गए और फॉर आई इन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके n-1 तक, पहली लूप एक्सटर्नल लूप, और उसी के अंदर एक लूप लगाएंगे कि ठीक है भाई, हर आई को मैं j के साथ कंपेयर करूंगा, गिवन दैट द j शुड स्टार्ट फ्रॉम i प्लस 1। सो फॉर j इन किस रेंज में, i प्लस 1 से n-1 की रेंज। इससे क्या होगा, मेरे पास सारे के सारे पेयर्स जनरेट हो जाएंगे। सो व्हाट वी विल हैव इज, इफ एरे जो भी हमारे पास दिया हुआ है i प्लस एरे ऑफ j इज इक्वल्स टू टारगेट, जैसे ही हमें कोई ऐसा पेयर मिल जाता है जिसका सम टारगेट के बराबर है, हम किसी एरे में, लेट्स से इंडिसेस एरे हमारे पास, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, इंडिसेस to be the vector which stores the indices, one base indices of the elements which sums up to the target. So indices dot push or append, push back, CPP की छाया में अगर देखें इस चीज़ को, तो indices dot pushback would be I plus 1 comma j plus 1. So this is what we would have. So once we are out of this loop, हम क्या रिटर्न करेंगे, we will return this indices array. ठीक है, तो ये हो गया अपना सिंपल नाइव सॉल्यूशन, जो कि आप खुद से सॉल्व करो, इसको ट्राई करो, मैं कोड नहीं करूँगा इसको, सिंपल है, ज़्यादा नहीं है इसमें। एंड आई वुड से कि इसको भी इम्प्लीमेंट करके देखो, बिकॉज देखो कोई भी रैंडम प्रॉब्लम आता है, मान लो है ना, कोई भी रैंडम प्रॉब्लम, आप सिंपल सोचोगे पहले कि चलो मैं ऐसे ऐसे करके इसमें आगे बढ़ सकता हूँ। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप पहले ही एनालाइज कर लोगे कि भाई देखो अच्छा चलो, दिमाग में एक्शन नहीं लोगे, तो आप कोड करना नहीं सीखोगे। द पर्पज इज टू टेक एक्शन, तो जितना ज़्यादा एक्शन ले सको वो जरूरी है। ठीक है, एक्शन लो, फेल हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगले आगे आगे स्टेप पे बढ़ो। अब देखो इसमें अपन फेल हो जाएंगे, हमने पहले ही सोच लिया कि भाई एन स्क्वायर इतना है, एन अपना जाएगा 10 टू द पावर ऑलमोस्ट 4 तक, 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 4 इज गोइंग टू गिव मी 10 टू द पावर 8, और फिर उसका फ़ायदा नहीं है अपने को चलाने का उसको, लेकिन ऐसा नहीं है। दैट विल द सिंपल ब्रूट फोर्स इम्प्लीमेंटेशन विल इंडीड इम्प्रूव योर इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स, क्योंकि आप कितना फास्ट इम्प्लीमेंट कर देते हो। तो यही नहीं होता कि भाई कॉन्टेस्ट या फिर लेट्स से किसी भी कोडिंग कंपटीशन में, मान लो आप कहीं पे ऑफलाइन जाके भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, लाइक मैं करता था फर्स्ट ईयर में, तो आप जाके अगर मान लो ऑफलाइन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो इट डजेंट मैटर कि आप, कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन होते हैं जिसमें पार्शियल टेस्ट केसेस के भी मार्क्स होते हैं। तो हो सकता है अगर आप, आपकी स्पीड अच्छी है, जैसे हैश कोड होता है, अगर आपने हैश कोड दिया था, पहले गूगल का हैश कोड चलता था, तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम आती थी उसमें। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में ऐसा तो है नहीं कि भाई हम लोग एकदम परफेक्ट सोल्यूशन बना के फिर उसको सबमिट कर देते, ऐसा नहीं था। पहले पहले तो अगर अपन को समझ आया तो ठीक है, नहीं तो अपन कुछ भी मान लो लेट्स से रैंडम क्लोज टू द एक्चुअल सॉल्यूशन हम सबमिट करते थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट केसेस पास हो। स्पीड भी होनी चाहिए, साथ ही साथ एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। तो कोड करने की आपकी भी हाथ पर कितनी जल्दी स्पीड आपकी चल रही है, कितनी जल्दी सोच पाए, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड फॉर दैट यू नीड टू फेल फास्ट। ठीक है, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इस चीज़ में। क्या था अपना, हाँ, इसका, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कितनी है, बिग ऑफ एन स्क्वायर, बिग ऑफ एन स्क्वायर। आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखना, बट मैं बता देता हूँ, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन स्क्वायर। तो बिग ऑफ एन स्क्वायर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। इससे क्या होगा, n मान लो goes up to 10 to the power 4, so it would like 3 into 10 to the power 4, which is given in the problem statement, so it would give me 9 into 10 to the power 8, which is beyond the limits of CPU, which executes 10 to the power, roughly 10 to the power 8 operations in 1 second. So we will be getting TLE error for this solution. So we need to improve it, either to n log n or something like n, something like that. ठीक है, यहाँ पे एक चीज देखो, हम कुछ भी एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं कर रहे, सो वी कैन डेफिनेटली स्टेक अवर स्पेस
इन ऑर्डर टू अचीव बेटर रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ टाइम, राइट। सो हमें भाई उसकी बाजी लगानी पड़ेगी स्पेस की, ठीक है, स्पेस हमें देनी पड़ेगी। आते हैं उस पर, आते हैं कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो हमारा जो एग्जाम्पल था दैट वाज 2 7 11 15। कुछ अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, इसने कुछ ढंग का एग्जाम्पल लिया नहीं है, जो भी है ये, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, चलो। तो चलो लेते हैं 2 11 15 19 20, और टारगेट अपना, या फिर एक काम करते हैं, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि भाई इंक्रीजिंग होगा या फिर सिमिलर एलिमेंट, तो डुप्लीकेट्स आ सकते हैं, तो अपन डुप्लीकेट्स डालते हैं इसमें, डुप्लीकेट्स डालते हैं। 15 दो बार डालते हैं, चलो 15 3 बार, चलो 15, अब आ जाएगा 17, और अपना टारगेट है लेट्स से 70। अब करते हैं इसको सॉल्व। देखो देखो इसमें क्या है कि अ, वो पहले वाला सॉल्यूशन फेल है, इस सॉल्यूशन पे आते हैं जो हमारा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है। तो देखो हमने इस चीज़ का बिल्कुल यूज़ नहीं किया जो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दी हुआ है कि भाई एरे जो है वो सॉर्टेड है। हर डिटेल पे नज़र मारा करो, देखो ये डिटेल काम आएगी आपकी टू गेट अ गुड सॉल्यूशन, ठीक है। फिर ये डिटेल भी काम आ गई आपकी टू गेट द सॉल्यूशन, ये वाली डिटेल, ठीक है। इन चीज़ों पे ध्यान दिया करो और आपको पता चल जाएगा हाउ टू इवेंचुअली गेट टू अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इट इज़ सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो जितने भी एरे होंगे वो कुछ इसी तरह के दिखेंगे, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स होंगे, या फिर कुछ एलिमेंट्स, कुछ ऐसी विंडो होगी जिसमें सिमिलर एलिमेंट्स अपीयर कर रहे होंगे, ठीक है। बट दे विल बी एडजेसेंट टू ईच अदर, दैट इज श्योर। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम क्या कर सकते हैं, और हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि भाई रिटर्न क्या करना है, हमें दो ही नंबर्स के इंडिसेस रिटर्न करने हैं जिनका सम क्या है, जिनका सम उस टारगेट के बराबर है। ऐसा नहीं है कि सारे पेयर्स ढूंढने हैं आपको, बस एक ही पेयर ढूंढना है। इसके लिए सिंपल हम 2 पॉइंटर अप्रोच यूज कर सकते हैं। तो पुट द फर्स्ट पॉइंटर, लेट्स कॉल इट, लेट्स से लेफ्ट, लेफ्ट पॉइंटर यहाँ रखो, राइट पॉइंटर यहाँ रखो। ठीक है, राइट पॉइंटर यहाँ रखो। अब देखो एक ये एलिमेंट हो गया, एक ये एलिमेंट हो गया, इनका सम कर दो। 17 + 2 इज गोइंग टू गिव मी 90, 19 देगा। तो क्या ये सही है? 17 + 2 19 गलत है, क्योंकि टारगेट ही 17 है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो सम कर रहे हैं वो ज़्यादा है। अगर वो ज़्यादा है तो लेफ्ट को आगे बढ़ाने का तो फायदा ही नहीं है, क्योंकि बड़े एलिमेंट की तरफ मूव करेंगे। तो राइट को ही पीछे बढ़ा दो कि छोटे एलिमेंट्स की तरफ मूव करें, सो दैट द सम बिकम्स क्लोजर टू द टारगेट वी आर ट्राइंग टू अप्रोच। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि राइट को वी विल मूव टूवर्ड्स लेफ्ट। इसको लिख लेते हैं साइड में कि अगर इफ इफ लेफ्ट या एरे ऑफ लेफ्ट, जो भी अपना एरे है, एरे ऑफ लेफ्ट प्लस एरे ऑफ राइट इज लेस देन क्या, टारगेट। इस केस में लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन टारगेट। तो अपन क्या करेंगे, अपन राइट को एक यूनिट टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करें। ये पहली चीज है। सेकंड आपका रहेगा, अब देखो उल्टा भी तो हो सकता है कि मान लो इन दोनों का सम जो है वो टारगेट से बड़ा हो, टारगेट से छोटा हो, टारगेट से छोटा हो। उस केस में हम क्या करेंगे, चलो इसमें चलते हैं, इसमें अपन राइट को यहाँ मूव करा देंगे, तो राइट यहाँ आ गया। 15 + 2 17, तो मिल गया हमें आंसर। तो ये एक केस हो जाएगा कि अगर हमें आंसर मिल जाए तो हम क्या करेंगे, इफ यू गेट द आंसर, सो इफ
array of left plus array of right is equal to the target, तो हम क्या करेंगे? इस केस में यही इंडिसेस है और यहीं से रिटर्न कर दो आंसर। तो जस्ट जो भी अपना इंडिसेस एरे है, इंडिसेस डॉट पुश बैक या पुश सीपीपी की, मतलब सीपीपी वाली लैंग्वेज यूज करते हैं, दूसरी लैंग्वेज नहीं यूज, सिंपल होती है सीपीपी। पुश बैक लेफ्ट प्लस वन क्यों? ताकि वन बेस इंडेक्सिंग हमें रिटर्न करनी है, राइट प्लस वन। बस इंडिसेस में ये पुश कर दो और यहीं से इंडिसेस आपको रिटर्न कर देने हैं, यहीं से रिटर्न कर दो, कहानी खत्म कर दो। अपने को दो ही चाहिए, रिटर्न इंडिसेस, बस हो गया। ठीक है, अब देखो एक केस और है जो कि इसमें आपको नहीं दिख रहा है इस एग्जांपल में, सॉरी फॉर दैट, एग्जांपल ढंग से सोच नहीं पाया हम। बट आपको तीसरा केस ये दिखेगा कि मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 17 की बजाय आपके पास होता 10 तो चलो नहीं हो सकता, 16 होता, मान लीजिए 16 होता, इधर मूव करते, लेट्स जस्ट मॉडिफाई दिस एग्जांपल लिटिल बिट। ये एग्जांपल ले लो 2 11 15 और राइट पॉइंटर अपना यहाँ पे है। अब देखो 14 लेते हैं इसको। अब देखो राइट प्लस लेफ्ट इन दोनों एलिमेंट्स को अगर ऐड करें तो कितना आता है अपने पास? 16, 16 विच इज लेसर देन व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो मान लीजिए एक मिनट, थोड़ा सा बेटर एग्जांपल लेते हैं, वैलिड एग्जांपल लेते हैं। 2 3 4 लेट्स से 40, ये एग्जांपल लेते हैं। तो इस केस में देखो लेफ्ट यहाँ है राइट यहाँ है, 14 प्लस 2 17, 14 प्लस 2 16, तो दैट मीन्स वी हैव लेस देन द टारगेट, लेस देन द टारगेट। इस केस में हम क्या करेंगे? सोचो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम ये चीज समझ सकते हैं कि टारगेट जो भी है उससे कम वैल्यू आ रही है हमारे पास, तो दैट मीन्स वी नीड टू इंक्रीज द टारगेट, इंक्रीज द सम। तो लेफ्ट को हम वी विल मूव टूवर्ड्स द राइट ताकि ये एलिमेंट बड़ा हो जाए। तो 3 प्लस 14 दैट विल गिव मी 17। अब आइए, अब बनिए बात, तो मतलब लेफ्ट को एक यूनिट टूवर्ड्स राइट वी विल मूव, ठीक है? तो दैट इज अवर आंसर। इस केस में हम लेफ्ट पॉइंटर को राइट की तरफ मूव करा रहे हैं तो इन ऑर्डर टू गेट द आंसर। क्यों? क्योंकि पहले वाले केस में आंसर छोटा आ रहा था, 14 और 2 16 था, विच इज लेस देन द टारगेट, तो हमको लेफ्ट को ही मूव कराना है बड़े एलिमेंट की तरफ। तो समझ आया इन पॉइंटर्स की स्ट्रेटजी किस तरह से होगी, पॉइंटर्स किस तरह से मूव करेंगे। थर्ड केस क्या होगा लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ लेट्स से कंप्लीशन। सो इफ एरे ऑफ लेफ्ट plus array of right is less than the target, then in that case left plus, that's all, ठीक है? और देखो इस केस में एक चीज देख सकते हो, तो देर इज एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। तो मतलब टेस्ट केसेस कुछ इस तरह से बनाए हैं कि भाई एक सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। आप अगर ओवरथिंक कर रहे हो चीज़ों में कि भाई हो सकता है कि मेरे पास ऐसा एरे हो जिसमें एक भी सोल्यूशन ना हो, वैलिड पेयर हो ही ना, तो मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं है। देर इज ऑलवेज अ वैलिड पेयर, देर इज ऑलवेज अ वैलिड पेयर फॉर द गिवन एरे दैट यू हैव। तो बेझिझक होके इस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर दो, जैसे ही पेयर मिले इंडिसेस में पुश करो एंड जस्ट रिटर्न दैट राइट फ्रॉम देयर, ठीक है? आते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे, कोड करते हैं इसको। पहले से कोड किया हुआ है, इसको हटा देते हैं।
तो ये हमें मिला हुआ है हमारा वेक्टर। अब आते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सिंपल है, एक एरे रिटर्न करना है, तो एक वेक्टर या एरे बनाओ। अब दो पॉइंटर्स लो, लेफ्ट इज इक्वल टू 0 एंड राइट इज इक्वल टू वुड बी नंबर्स डॉट साइज -1 n -1 जिसमें हम कह सकते हैं, ठीक है। अब एरे भी है, लेफ्ट पॉइंटर भी है, राइट पॉइंटर भी है, लगा दो वाइल लूप, वाइल लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट। यहां लिखेंगे अपने कि भाई इफ numbers left plus numbers right is equal to target. In that case what we're going to do is we are going to push indices dot push back left plus 1 indices dot push back right plus 1 क्यों, because you have zero based indices, else if numbers left plus numbers, या एक काम कर सकते हो, नंबर्स लेफ्ट प्लस नंबर्स राइट एक सम वेरिएबल में स्टोर करा देना। आप खुद से जब कोड करोगे तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। टारगेट, तो उस केस में क्या करेंगे हम, अगर वो लेस देन टारगेट है देन व्हाट वी गोना डू इज वी गोना मूव द लेफ्ट पॉइंटर टुवर्ड्स द राइट। एंड तीसरा केस तो एक ही ऑप्शन बचता है, जिस केस में जो वो टारगेट से बड़ा है तो उस केस में राइट को मूव करा दो टुवर्ड्स लेफ्ट। फाइनली वी हैव, देखो इस केस में अगर जैसे ही पेयर मिलता है तो वी विल रिटर्न इट राइट फ्रॉम देयर, यहीं से रिटर्न कर, और यहाँ पे जैसी वाइल लूप से बाहर होगा वी विल रिटर्न इंडिसेस। देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को, इस कोड को देखो आप और अच्छे से समझो, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। सबमिट करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। देखो अब डिस्कस कर लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, फिर 2-3 बातें करेंगे एंड देन विल क्लोज इट। तो देखो क्या है हमारे पास, एक चीज़ इसकी नोटिस करो कि हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हम हर एलिमेंट से ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ही जा रहे हैं, दैट मीन्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी बिग ऑफ एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी कांस्टेंट, लगभग लगभग कांस्टेंट। क्यों, दो ही तो एलिमेंट्स है जो स्टोर कर रहे हैं। डायरेक्टली ऐसे रिटर्न कर दो, लेफ्ट प्लस 1 कॉमा राइट प्लस 1, ऐसे रिटर्न कर दो, तो कांस्टेंट ही होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगभग लगभग, ठीक है। आते हैं कि इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे व्हाट इज़ द लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आप कोई भी देख रहा है इसको, इस वीडियो को, लर्निंग ये है कि 2 पॉइंटर अप्रोच आपको चलाना आना चाहिए। 2 पॉइंटर अप्रोच में क्या होता है, सो कहाँ थे हम, वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो अपन डिस्कस कर लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब देखो इसमें हम लर्निंग्स क्या है हमारी, 2 पॉइंटर अप्रोच आपको चलाना आना चाहिए। 2 पॉइंटर अप्रोच मतलब कि कोई भी एरे है, नॉट ओनली एरे, देखो 2 पॉइंटर अप्रोच एरे से लिमिटेड नहीं है। 2 पॉइंटर अप्रोच आपका आ जाता है एरे में, ये आ जाता है लिंक लिस्ट में, ये आ जाता है ट्रीज में भी। तो इट्स अ वेरी लाइक काफ़ी क्रूशियल टॉपिक है, आपको समझना होगा। तो इसमें कुछ नहीं होता, 2 पॉइंटर्स होते हैं, तो 2 नोड्स को या 2 एरे एलिमेंट्स को पॉइंट कर रहे होते हैं, एंड यू नीड टू लेट्स से थिंक अबाउट द स्ट्रेटजी हाउ दे मूव इन ऑर्डर टू गेट द राइट सोल्यूशन, या सही जगह पे पहुंचने के लिए आपको उनकी सही स्ट्रेटजीज को डिफाइन करना होता है। दिस इज व्हाट द 2 पॉइंटर अप्रोच इज। अब वो आपका दिमाग है, आप कितना डीप सोच सकते हो, किस तरह से उन 2 पॉइंटर्स को स्ट्रेटेजाइज करना है इन ऑर्डर टू गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट, वो आप पे है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन से यही मत छोड़ देना कि सिंपल सा सवाल था, ज़्यादा नहीं था इसमें कि आपने सॉल्व कर दिया व्हाइल लूप लगा के हो गया, नहीं। इसका थोड़े अलग वेरिएशंस, देखो मैंने बताया था ना कि 2 सम 2, यहाँ अगर आप नीचे जाओगे तो आपको इसके वेरिएशंस मिल जाएंगे लीड कोड पे।
उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना। आपको इसका वेरिएशन कुछ इस तरह से मिलेगा, इस यहाँ से लर्निंग लो एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम विच इज all the pairs with to some let's say target। ये हो गया। फिर नॉट ओनली पेयर्स बट ऑल्सो टुपल्स या फिर ट्रिपलेट्स कह सकते हैं उसको, ट्रिपलेट्स क्वाड्रप्लेट्स भी आते हैं कि भाई चार एलिमेंट्स जिनका सम कुछ टारगेट के बराबर है। इन सारी वेरिएशंस को सोचो। ये क्वेश्चंस आपको लीड कोड में मिल जाएंगे, जस्ट ट्राई टू सॉल्व देम, अप्लाई द लर्निंग व्हिच यू हैड हियर। तो विद द बेसिक टूल्स यू कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ थिंग्स। ज़्यादा हैवी टूल्स पे जाने की जरूरत नहीं होती। बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर लोगे ना, दैट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें करो, मिनिमम नॉलेज के साथ बेस्ट रिजल्ट्स को गेन करने की कोशिश करो। ये वाला अप्रोच रखो कि भाई नॉलेज अपने पास ठीक ठाक है बट रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा हाईएस्ट आएंगे हमारे पास। ठीक है, दैट इज़ व्हाट यू नीड टू डू। ठीक है, ऑप्टिमाइज करो सारी चीज़ों को, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा बहुत आपका। ठीक है, so I hope you learned something from this video। All of the things which I have explained you apart from the actual content is from the learnings which I have gained so far in my life। So I hope you learned something new from this video। Thank you so much for watching this video till the end, and I will see you soon in the next video continuing the DP playlist। Till then, take care, bye bye।